फंड इसलिए मिलता था कि कम से कम रिजर्वेशन शुरू हो सके। तो वैसा ही ये चीज़ है। तो उसके लिए डिपॉजिट ज़रूरी नहीं होता था। जैसे अभी स्वैप चल रहा था, जब तक क्या होता था कि हमारे पास जो भी TFT है उसको स्वैप करो यूएसडीटी में, और यूएसडीटी से एक ही दिन का, उसी दिन का रिजर्वेशन लगाओ, और उसी दिन से जिस दिन आपने स्वैप करा उसी दिन वो यूएसडीटी में चेंज होगा, और यूएसडीटी का रिजर्वेशन लगा करके वो विड्रॉल लग जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि वो स्वैप का ऑप्शन बंद है, इस वजह से वो अनक्वालिफाइड कंडीशन आ रही है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि वेट करना है जिस दिन स्वैप का फंक्शन खुलेगा। जैसे ही स्वैप खुले उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करें, उस यूएसडीटी को पहले एक दिन का रिजर्वेशन लगा लीजिए, और देन उसके बाद विड्रॉल लगाइए। 70% चांसेस है कि आपका विड्रॉल लग जाएगा। अगर 30% में आते हैं आपकी नहीं लगता है तो अगले दिन का रिजर्वेशन करेंगे। मैक्सिमम 4 दिन के रिजर्वेशन में 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन 70-80% चांसेस है कि पहले या दूसरे रिजर्वेशन में ही आपको वो चीज़ मिल जाए। तो वो डिपॉजिट का लेना देना नहीं है, वो रिजर्वेशन नहीं हो रहा उस वजह से। तो रिजर्वेशन करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, जिस दिन स्वैप शुरू होंगे उस दिन सर जी। जी, हिफ्जुर तो रहमान जी। जी टीम में तो हम जी सभी सर, को कैसे समझा है सर? करके रखे हैं, 5वें लेवल पे हम भी हैं, अरे हमारी सर। टीम भी हाँ, बहुत बड़ी है। फिर भी जी हम जी। सभी को समझा के रखे हैं। आज तक तो जो बाद में लगे उन लोग तो बहुत पैनिक हैं। फिर भी हम लोग 5 जुलाई का टाइम दे रखे हैं, लेकिन बताया गया था कि 30 के अंदर में विद इन ए मंथ जो है सो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अब तक तो कोई अपडेट आया नहीं सर। जी जी सर, सर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बस। अब आपने जो टीम को इतने बड़े लेवल पे है, लेवल 5 पे आप जो चीज़ें बना रखी है आपने, लेकिन उनके लिए फिर भी जिस तरीके से प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही है, तो थोड़ा सा आप उनको मेंटेन करके रखिए। थोड़ा सा अगर इस समय पे अगर क्योंकि पेशेंस के अलावा और कुछ चीज़ें नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी टीम को कोलैबोरेट करके रखिए, उनसे थोड़ी बातचीत करके इन चीज़ों को। मे भी आने वाले समय में शायद, अब डेट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इनको CX पे जाना है, वहां पर कुछ ना कुछ बेहतर निकल करके आए सर जी। तो ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि कहीं न कहीं कुछ बेहतर निकलेगा, तो वहाँ पर शायद ये जो भी कम्युनिटी को आपने रख रखा है, वो कहीं न कहीं बेटर महसूस करेगी। तो जी सर, और सर ये इस पॉइंट से मुझे एक और चीज़ याद आई है। मैं कल आप लोगों को मैसेज करूँगा, एक मैसेज ड्रॉप करूँगा। मुझे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के जो भी लीडर्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, उनको वो अगर मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएँ, कुछ-कुछ चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट चाहिए उनसे। तो जो भी लेवल 5, लेवल 4, लेवल 6 के लीडर्स हैं, इवन लेवल 3 के लिए भी मैं एक अलग कुछ क्रिएट करने वाला हूँ। तो जो भी लीडर्स यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर, कल मैं एक बार अपनी तरफ से मैसेज डालूंगा। जो भी इस लेवल पे हो, जो कि ट्रेजर फंड में थे, उनसे कुछ कुछ मुझे ज़रूरी इनपुट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं पिंग करूंगा, तो आप पर्सनली मुझे पिंग करिएगा, और वहाँ पर मुझे कोई डिस्कशन करना है। तो आप लोगों से मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगा सर जी। जो भी लेवल 4, 5, 6 में हैं जो भी लीडर्स, उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ कल। तो जी सर जी। हिफ्ज़ुर जी अभी कुछ दिन के लिए संभाल के रखिए, शायद बेहतर कुछ हो जाए, आने वाला समय कुछ बेहतर दिखाए हमें। तो सर बस यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो जो चीज़ें चल रही है हमारे सामने जिस तरीके से, वो हमें ऑलरेडी दिख रही है सर। स्वैप करने का वेट करिएगा, जैसे ही स्वैप हो सारी आईडीज़ को इस तरीके से मेंटेन करिएगा कि वो स्वैप के लिए तैयार हो, विड्रॉल्स के लिए तैयार हो। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर जी। संजीत कुमार जी, मैंने आपको रोके रखा, अब अपनी बात कंप्लीट करिए सर। जी जी, नहीं हो गई मेरी है, क्वेश्चन का तो जी आंसर मिल ही गया है। जी। जी सर जी। जी जी, और ठीक सर है कोई सर। बात करना चाहते हैं सर जी? हेलो सर। हेलो हाँ हेलो सर। जी सर। जी कैसे है सर? बस बढ़िया है सर जी, बताइए आप। मेरा भी हेलो। बढ़िया है सर। जी मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था सर। मेरा जी। बीइंग एक्स है ना सर, हाँ हाँ। तो बीइंग एक्स का कोड उड़ गया है। तो 2 महीने से आपसे मैं बात करना चाह रहा था, तो बात नहीं हो पा रहा था, अलाउ नहीं हो बिंग पा रहे का थे। कोड चला गया है ना? कौन सा कोड गया है? वो कोड रहता ना, 6 कोड रहता ना, बीइंग हम्म। एक्स वो डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। तो मेरा ओके। ये डाउन लाइन का ये आईडी है। हम्म तो मैं उससे ये लेना चाह रहा था। तो जो उसमें पैसा आया था, $140 है उसमें। तो हम्म उससे मैं लेने के लिए चाह रहा था। मैं केरला में रहता हूँ सर। हम्म। तो वहाँ से उसको करने नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसा ऐसा बता रहा था, तो उसने हम्म वो रिमूव कर दिया। तो मैं इधर हम्म से उसका आईडी मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको ये कर रहा हूँ। आधार कार्ड पूरा डाल रहा हूँ, तो हो रहा है। तो हम्म। सब कुछ हो गया। उसके बाद हम्म। 5 घंटे के बाद फाइलिट बता रहे हैं। ओके।
तो सर जी ये इशू आया किस वजह से, यानी अपना बिंग एक्स में तो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से आप अपना ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटर कर सकते हैं। अगर आपके कोई एक फोन का अगर आप पिन भूले तो पिन के अलावा भी ओटीपी के थ्रू हो सकता था वो ईमेल आईडी और फोन के जरिए। ये इशू आप क्यों फेस कर रहे हैं एग्जैक्टली, हुआ क्या है उस आईडी के साथ में? ये सब कुछ सही है अभी। सब कुछ तो मेरा डाउनलोड ये पूरा हो गया है। जैसे ईमेल आईडी में डाल रहा हूँ इसमें, उसके बाद पासवर्ड डाल रहा हूँ, मेरा ठीक ये है। खुल जा रहा है। उसके बाद जो वो कोड रहता है ना, जो विड्रॉ करते समय कोड मांगता है, ऑथेंटिकेटर कोड, हम्म। तो वो रिमूव हो गया है। तो उसको मैं रिजर्व करने के लिए ये कर रहा हूँ, तो नहीं हो रहा है वो। ओके ओके। सर मेल आईडी पे आपने जाकर के देखा, उस मेल आईडी पर वो कोड दिखाई देता है, वो बिंग एक्स का कोड हट ही गया है वहां से, बिंग एक्स आपने डिलीट कर दिया वो ऑथेंटिकेटर वो पे? ऑथेंटिकेटर पे कोड नहीं है, सिर्फ वो ट्रेजर फंड का कोड है। ओके ओके। तो तो सर वो आपने मुझे डिलीट कर दिया होगा। वही आईडी है वो, आपको पक्का है? जी, इसमें मेल आईडी? $140 है। नहीं नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर में मल्टीपल आईडीज भी रहती है। आपकी जो बिंग एक्स से रिलेटेड आईडी है वो वही मेल आईडी है जहाँ पर ट्रेजर फन भी है? हाँ वही आईडी है, और उसी मेल से जो बिंग एक्स है ना, उसी मेल हम्म। से वो जुड़ा हुआ है। ओके। सर जी आप मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए, मैं इस पे हेल्प कर दूंगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। हेलो सर। सर जी आज मैसेजेस में कुछ इशू है, मैं अभी आप ये चैनल फॉलो है ना, आप इस मेन चैनल में है ना है। जिसमें लाइव है? ओके। मैं अभी इस लाइव के बाद में आपको मैसेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट्स पर चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर इश्यूज आ रहा है आपको, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर जी। ओके सर जी। 10 बज चुके हैं, हमारा ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो चुका है, आज की लाइव हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हेलो। कौन बोल रहे हैं हेलो सर नमस्कार। सर? एक साथ दो तीन आवाज आने लगी है मुझे, कौन कौन बोल रहे हैं? समरजीत सिंह बोल रहा हूँ सर। संजीव अरोड़ा जी, देन समरजीत जी, देन शायद कोई नहीं नहीं और नहीं, तीसरे भी बोले। संजीव जी अपनी बात कीजिए। मैंने सिर्फ राम राम ही बोल रही थी, दे दीजिए आप, किसी और की प्रॉब्लम दे दीजिए आप, जी जी। दे दीजिए। जी जी समरजीत जी। अब रात हो गई है सर, बस वही नमस्कार करने के लिए आपको, वो- जी सर जी, बिल्कुल सर, बस क्योंकि एंड के लिए। जी अपने पास कुछ होता तो है नहीं। जी जी। हेलो जितने हेलो क्वेश्चन सर। मन में आते हैं उनके तो सारे जवाब मिल जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे की लाइव में। जी जी। हेलो सर। क्या ही प्रश्न करना है, बस एक नमस्कार है जो 1 to 1 जी हो जी। जाती है हेलो। और मजा आता है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सर कौन बोल रहे हैं? हेलो कौन बोल रहे सर, मैं कौशल किशोर बोल रहा हूँ सर। हैं? हाँ जी कौशल किशोर जी, अपनी बात रखिए सर। सर ये 1 जुलाई को मैंने सर विड्रॉ लगाया था 1 जून। यूएसडी, 1 जून को सर यूएसडीटी का। तो सर उसमें शो नहीं कर रहा है कि विड्रॉ लगा है या नहीं लगा है, मतलब वो तो डेट सर दिखा रहा है लेकिन जो वो अमाउंट है वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। पेंडिंग और प्रोसेसिंग वाला वो नहीं दिखा रहा है। सर वेबसाइट में जाकर के देख लीजिए, वेबसाइट से जी आपको देखने मिल वेबसाइट में जाएगा। देखा है सर, रोज मतलब ऐप में देखा अप्रोक्स। फिर? दोनों जगह सेम दिखा रहा है? जी दोनों जगह सेम दिखा रहा है सर। अच्छा जी। कितना तो अमाउंट लगाया था आपने? डेट वाइज देख रहे हैं आप? डेट को पीछे कर लिया है, वो डेट वाइज दिख रहा है आपको हाँ वहाँ पर? डेट वाइज, हाँ डेट वाइज एक एक 6 को लगाया था मैंने, एक हम्म जून को। हम्म और 493 का लगा हुआ था हम्म। यूएसडीटी। तो अभी आपको अमाउंट भी शो नहीं हो रहा है ना, प्रोसेसिंग और कैंसिल कुछ भी बटन्स नहीं आ वो रहे आपके वो सामने? कुछ नहीं आ रहा है सर, वहाँ पे कोई शो हम्म। नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। और वो 493 आपके में से डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो जी अमाउंट? डिडक्ट हो गया है सर उससे। ओके ओके जी। सर जी एक ग्लिच हो सकता है ये ऐप लेवल का, या इवन वेबसाइट पे भी सेम चीज देखने मिल रही, तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। जी आप मुझे वेबसाइट पे भी दिखा रहा है। हाँ देखता हूँ मैं सर, एक बार आपने अलग अलग दिन भी ट्राई कर लिया होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं तो शायद। तो नंबर ऑफ टाइम अप्रोक्स 10-12 दिन ट्राई मैंने कर देखे कर दिया वेबसाइट पे भी, और जो रोज मतलब रिजर्वेशन लगाते हैं तो रोज देख ले चेक कर लेते हैं तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है हम्म उसमें। हम्म। मैं सर थोड़ा सा बोल लूं क्या? आ रहा हूँ क्या सर बोलिए, इस चीज से मैं ये रिलेटेड बोल बोलिए। रहा था सर, सर डेट चेंज करके देख रहे हैं क्या? 1/5 से 1/4 से कुछ डेट करके देख हाँ रहे हैं क्या? डेट,
जी हाँ, डेट नहीं चेंज सर, करके भी देख रहा है तो वो कोई उपाय अमरजीत नहीं, जी वो मतलब कुछ नहीं प्रॉब्लम दिख रहा नहीं है। है जो हम समझ रहे हैं। हम ये चीज देख रहे हैं कि शायद डेट की वजह से, लेकिन वो सर बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन तो दिख रहा है, अमाउंट भी दिख रहा है। अमाउंट नहीं दिख रहा वहां पे और प्रोसेसिंग लिखा हुआ नहीं दिख रहा वहां पर, लेकिन वो तो दिख रहा है कि हाँ वो विड्रॉल्स वहां पर है, वो तो प्लेस है दूसरा ये। विड्रॉल लगाते हैं, मतलब हम्म, कि चेक करने के लिए कि मे बी इसे हट गया हुआ है हम्म, कोई इशू। दूसरा हम्म, लगाते हैं तो बोलता है कि योर मेरे विड्रॉल इज मतलब क्रेडिट हाँ होने के बाद फिर ऑलरेडी आपका नेक्स्ट पेंडिंग है। लगेगा। जी जी जी। मेरे डाउन लाइन का सर ये इशू था हम्म, करीब 15 दिन 20 दिन पहले। हम्म, तो जी, सेम सेम प्रॉब्लम था। तो हम्म, उसको हमने डेट पीछे करके 1/4 से डाल करके देखा था। तो हम्म, एक तो उसमें वो शो हो गया था, हम्म, दूसरा उसको कैंसिल भी कर लिया था हमने और उस पर हम्म, रिजर्वेशन भी करने लगे हैं। और हम्म, हो सकता है कि मतलब ये हमको 6-7 दिन बाद एक्टिविटी हम्म, करने के बाद ये मिला था हमको अमाउंट। हम्म, ये सर हुआ था। जो कौशल सर एक्चुअल में जी देखिए, सर। आपको अभी तो वो डायरेक्टली तो दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा भी हम ट्राई कर सकते हैं जैसे 2-3 महीने पहले की डेट लेके, जैसे हम यस। जो आपके पुराने ट्रांजेक्शन्स भी दिखने लगेंगे उसमें, तो वो जी। से देख के शायद वो वाली जो एपीआई ट्रिगर होगी उसमें शायद वहां पर ऑप्शन देखने में, ऐसे कुछ रैंडम चीजें ट्राई कर सकते हैं जो समरजीत जी जैसा कहना चाह रहे हैं। मैं आपका एग्जैक्ट मतलब समझ गया हूँ कि कहाँ आप इशू पा रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से रिजोल्व हो सकता है। तो एक बार ट्राई करिए 2-3 महीने की पहले की डेट लेकर के, तो पुराने ट्रांजेक्शन भी दिखेंगे, उसके साथ में वो अमाउंट और कैंसिल का बटन दिख रहा है नहीं दिख रहा। वेबसाइट से ट्राई करिएगा, वेबसाइट में ज्यादा चांसेस है कि आपको वहां पर कुछ दिखे सर। ये चीज देखिए, और अगर फिर भी कुछ इशू आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट पहुंचाइएगा। अभी मैं शायद अगर आप कनेक्टेड नहीं होंगे तो मैं एक बार अभी इस लाइव के बाद आपको मैसेज करता हूँ, देन आप जी। मुझे वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा जी कौशल जी। ओके सर। ओके ओके, सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर। जी हेलो सर तुहिन जी। भाई। हाँ जी तुहिन जी हेलो। बोलिए सर। जी हाँ बोलिए। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है हम्म, कि हम्म, अभी एक सर ने बोल के गया ना कि उसको ट्रस्ट वॉलेट में थोड़ा इशू आ रहा था। हम्म, हाँ, वो इशू अब मुझको भी आ रहा है कि आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ। हम्म, पहले मेरे पास कुछ चंद डॉलर की बीएनबी पड़ा था। हम्म, वो बीएनबी से मैं सोचा कि कोई मीम कॉइन खरीद के रखूं। हम्म, तो मैंने 2-3 कॉइन खरीद के रखा। हम्म, उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देखा कि हम्म, वहां पर अननोन कॉइन भी ट्रांसफर हुआ है मेरे अकाउंट में। जी जी लेकिन जी। लेकिन मुझ पे शो नहीं कर रहा है। मैंने मतलब दूसरा ही कॉइन, हम्म, जैसे आप मान के चलो, एक एफ वाई कॉइन है, एक हम्म, ट्राम्स कॉइन है। हम्म, ऐसा ऐसा कॉइन 3 ट्रांजैक्शन हुआ है कि लेकिन मेरे वॉलेट में नहीं आया, ओके। लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखा रहा है। हम्म, सो इसका कोई इशू की सॉल्व का कोई हो सकता है नहीं सर? सर, वो एक्चुअल में ये बस इसी तरीके के बैकएंड पे ये ट्रिगर करते हैं ये वाली चीज़ों को। वो भले ही हो सकता है आपको उसमें शो होंगे, वहाँ पे ट्रांजैक्शन में शो हो जाएंगे, ये इवन आपके में हम्म। अमाउंट में भी आ जाएंगे, लेकिन उन्हें टच नहीं करना है। जो हमने खरीदे नहीं है उन्हें हमें टच करना नहीं है। वो इसी तरीके के उल्टे सीधे नाम के साथ में ही हमें देखने मिलेंगे, जो हमने ना सुना है ना देखा है, वो इस तरीके के कॉइन्स नाम। और इवन आपको ये चीज़ भी पता है कि मैनेज क्रिप्टो जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक वो कॉइन्स वहाँ पर दिखते नहीं है। लेकिन हाँ जो भी हाँ। कॉइन्स बिना ऑन ऑन करे दिख रहे हो, यानी स्कैम की निशानी है। और इवन अगर आपके पास बीएनबी अगर कुछ अमाउंट में पड़ा है और अगर आपने हाँ मैनेज क्रिप्टो से ऑफ कर दिया या उसको ऑन नहीं करा जा करके, तो वो बीएनबी भी आपको शो नहीं होगा। लेकिन जो स्कैम कॉइन होंगे वो बिना कुछ ऑन करे वो अपने आप शो होंगे। वो इसीलिए रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो उस पर क्लिक भी नहीं करना है। इवन अगर आप करना चाहे मैनेज क्रिप्टो में ढूंढ करके अगर वो कॉइन्स के नाम मिलते हैं, कई के हाँ। नाम नहीं भी मिलते, अगर मिलते भी है तो उसको अनलॉक वो कर सकते हैं आप, डिसेबल कर सकते हैं उन बटन को जिसको इनेबल किया हुआ हो। टॉगल बटन आप डिसेबल कर सकते हैं, अदरवाइज उनको छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, ना ही उसे कुछ ट्रांसफर करने की, या इवन ट्रांसफर भी हुआ तो कोई इशू नहीं है। आपके वॉलेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, लेकिन बस उससे दूरी बना करके रखना है उन कॉइन से। जी सर जी। और अगर कोई उस पे मैंने टच कर दे तो उस पे कोई दिक्कत हाँ हो सर, वो सकती है या? हर हर एक कॉइन का अलग अलग प्रोसेस रहता है। वो अगर उसके अंदर जा करके वो कहाँ पर उन्होंने चीजें सेट कर रखी हो कि कहाँ ट्रांसफर करने पे वो इशू क्रिएट करेगा, या सिर्फ टच करने पे ही प्रॉब्लम होगा, या इस तरीके से, तो उससे सीधे सीधे आपका यूएसडीटी या जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो इम्पेक्ट पड़ता है। उससे कहीं ना कहीं वो अपने क्योंकि वो एक तरीके से, जिस तरीके से बॉम्ब रहता है, टाइम बॉम्ब रहता है कि उसको टच करा और हमने वो वहां से कुछ ना कुछ, या अलग अलग सेंसर्स रहते हैं, वैसे ही डिजिटली कुछ कुछ सेंसर्स रहते हैं। कुछ में सिर्फ और सिर्फ उसको क्लिक करने से हो सकता है, कुछ
कुछ में उसको जाकर के अंदर की कोई प्रोसेस जैसे ट्रांजैक्शन करने से, उसको सेंड रिसीव करने से वहाँ पर वो हिट होती है एपीआई और वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उससे बस जितना बच सके उतना बचने की कोशिश करें। मैं जनरली जहाँ पर कोई अगर ऐसा कोई देखने मिलता है, मैं टॉगल बटन में अगर वो इनेबल हो तो वहाँ से डिसेबल करने की कोशिश करता हूँ या उनको पड़े रहने देता हूँ। और एक्चुअल में हमें ट्रस्ट वॉलेट पे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता, जिस समय पे आना है अमाउंट आ जाए, तो उनको बार-बार टीएफटी प्राइस चेक करने के लिए जा रहे हैं तो आप ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो गलत हिट हो जाए। ट्रस्ट वॉलेट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आपका काम है, मेबी हफ्ते भर में एक आध बार जाकर के चेक कर लिया अमाउंट वगैरह। डेली अगर आप वहाँ पर जाकर के कुछ गलत लिंक गलती से हिट कर जाएँगे, एनएफटीज़ में जाकर के या जगह-जगह के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म रहते हैं, तो वहाँ पर अगर जाकर के कुछ हिट करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जी सर जी। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रस्ट वॉलेट में अगर चाहूँ तो मीम कॉइन खरीद के रख सकता हूँ या दूसरा प्लेटफॉर्म पे ठीक है? सर जी, जहाँ पर लिस्टेड है वहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीम कॉइन अगर आप लेना चाह रहे हो कोई प्लेटफ़ॉर्म से लिया है, जैसे भले ही वो बिंगएक्स हो, कुकॉइन हो, अगर वहाँ से लिया है तो वहाँ पर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शिफ्ट करना चाहे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भी। ट्रस्ट वॉलेट जनरली लोग ये रहता है कि उसको वापस जैसे स्वैप वगैरह नहीं करवाना है या ये वो चीज़, बस सेव करके रख देना है, एक जगह ला करके रख देना है। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट का यूज़ करते हैं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जिस एक्सचेंज से खरीदा हो वहाँ पर रखना चाहे तो वहाँ से ही, अदरवाइज़ ट्रस्ट वॉलेट पे भी। वो यानी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यही रखना ज़रूरी है या वहाँ रखना ज़रूरी है। दोनों जगह सही ओके। है। जी सर जी। और एक लास्ट हुँ, क्वेश्चन है हुँ, कि हुँ। मेरा वो ट्रस्ट वॉलेट ट्रेजर फंड से लिंक किया हुआ है, तो ठीक है। मैं उसको ऐसे ही रहने दूं ना या सेकंड ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लूं? ये मेरा थोड़ा किस क्वेरी वजह था। से? क्यों करना चाहते हैं मैं आप ट्रस्ट वॉलेट? वो मैंने आप उसके लिए बिल्कुल करिए, उसके लिए बिल्कुल करिए। अगर आप दूसरे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें मेन वॉलेट 1 बना हुआ होगा आपका, मेन वॉलेट 2 क्रिएट करिए और उसके अंदर दूसरे ट्रांज़ैक्शन करिएगा, जिसमें जो भी आपका ट्रेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें वो वहाँ पर रखेंगे। और जो ट्रस्ट वॉलेट ट्रेज़र फंड से रिलेटेड है, बस उसको ट्रेज़र फंड के ऑपरेशंस के लिए ही रखिएगा। अदरवाइज़ अपना दूसरा वॉलेट क्रिएट करिए और बाहर के ऑपरेशन या कुछ बड़ा अमाउंट है, वो दूसरे वॉलेट में रहना चाहिए आपका। जी सर जी। ओके ओके सर, ठीक है, और ठीक है कुछ जी, नहीं। थैंक यू सो मच जी। फिर अ, हेलो उम्मीद सर। कर सर मैंने सर चेक किया सर, तो इसमें दिखा रहा है अभी कि वो मतलब जो आप बोले थे आएगा ना कि सर जी। पिछले 2 महीने से वो डेट डालकर देखने के लिए, कैंसल तो कर सर दिया इसमें अब शो आपने? कर रहा है। कैंसल कर दिया? सर तो ये सर इसको कैंसिल कर दे सर, या अभी लगे रहने दे? सर यूएसडीटी का मतलब नहीं है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। कितना अमाउंट लगा रखा है, किस तारीख को लगाया है आपने? एक एक 6 को लगा था। कितना अमाउंट? 493। 493 एक 6 को लगा हुआ है सर, लगे भी रहने दे सकते हैं। आपके पास रिजर्वेशन ठीक ठाक हो जा रहा है, रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी नहीं सर, डेली का? रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी सर, तो लगे रहने दीजिए, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन बस नाइन वो हंड्रेड के इशू अप्रोक्स आपके सर उसमें, रिजर्वेशन आप पे सर 900 के अप्रोक्स है उसमें। ओके। और लेवल 1 पे आप? जी। हाँ, तो ठीक है, 1000 के ऊपर वैसे भी अमाउंट नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम को देखिएगा, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। अब आप अगर आप वापस करके देखेंगे और फिर भी वो प्रॉब्लम दिखती है, तो अगर हमारे ये 2 महीने पहले करने से अगर कैंसल का ऑप्शन आ जा रहा है, तो आप कैंसल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है यहाँ से भी वो ऑप्शन गायब हो, तो फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो आपके ट्रांज़ैक्शन में कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम आई है वो, जिस वजह से वो वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो कैंसल कर सकते हैं और अगला ट्रांज़ैक्शन वापिस आप हो सकता है कल-परसों में अगर आप लगा दीजिएगा, अगर आपका मन ही हो विथड्रॉल लगाने का। अदरवाइज़ वेट भी कर सकते हैं हम जब तक कोई नया नोटिफ़िकेशन आता है हमारे सामने। जी। तो जी, ओके, थैंक यू सर। जाते-जाते कौशल गुड नाइट कौशल सर। किशोर जी, आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर हो गया इस लाइव के ज़रिए। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि जी। कुछ न कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस निकल कर के आएँ। समरजीत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ये सॉल्यूशन का श्रेय आप तक जाता है। तो इस तरीके के हमारा कहीं न कहीं कोलैबोरेशन बना रहे, कम्युनिटी का ही क्वेश्चन निकल कर के आए, कम्युनिटी से ही रिज़ॉल्व होए, इस तरीके की हम कामना करते हैं, कुछ बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से यूट्यूब के भी जो कमेंट्स होंगे मैं अभी लेने आ रहा हूँ, उनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पर जो